ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर स्मारपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने बहुत सारा जाप कर लिया, परंतु जाप में क्या महत्वपूर्ण है, क्या ऐसा महत्वपूर्ण है जिनके बिना हमारा जो जाप है वो अधूरा है। वो क्या ऐसी शक्ति है जो हमारे जाप को मजबूत बनाती है, हमारी शक्तियों को जागृत करती है। और अधिकतर लोगों को देखा गया है कि उस चीज़ के बिना उनके जो जाप है वो संपूर्ण नहीं होते हैं, उनकी जो कुंडली शक्ति है वो जागृत नहीं होती है, उनके अंदर ऊर्जा है वो नहीं समाती। तो ऐसी वो क्या चीज़ है, तो आज इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपके जाप को किस तरीके से मजबूत किया जाए। ऐसी वो क्या चीज़ अधूरी है, क्या वो अभ्यास अधूरा है जिसके बिना आप अपने जाप को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, करिए आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जाप के दौरान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता दी गई है ध्यान को। वैसे तो हम काफ़ी बातें कर चुके हैं ध्यान और जाप के बारे में, परंतु फिर भी बहुत से लोग हैं जो जाप तो कर रहे हैं परंतु ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान किस तरीके से आपको लगाना है और किस तरीके से आपको अपना जाप सफल करना है। देखो भाई, जब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा, जब तक आप ध्यान में जाओगे नहीं, आपकी जो शक्ति है वो जागृत नहीं होगी। आपको जो आप मेहनत कर रहे हैं इतनी, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। फिर लोग बोलते हैं कि हमने जाप इतना ज़्यादा कर लिया, 1.25 लाख कर लिया, किसी ने 5.25 लाख कर लिया, किसी ने 11 लाख, 24 लाख। तो वो लोग बोलते हैं कि हमने जाप इतने कर लिए परंतु हमें अनुभव प्राप्त नहीं हुए। क्या उन्होंने ध्यान लगाया और क्या वो ध्यान में गए? यही प्रश्न है। तो ध्यान के बारे में आज विस्तार से सुने और वीडियो को भगा भगा कर ना देखें, वीडियो को अच्छे से सुने ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। देखो भाई, ध्यान अगर नहीं लगता है तो ना तो हमें इष्ट के अपने दर्शन होते हैं, ना ही सपनों के माध्यम से हमें दिव्य शक्तियाँ कोई संकेत देती है। आज मैं आपको कुछ टिप्स ऐसी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपना ध्यान लगा सकेंगे। देखो, जब आपका ध्यान लगने लगेगा और जब आप साथ साथ करते हैं तो आपकी जो कुंडली शक्ति है वो जागृत होना शुरू हो जाएगी। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। अब कुंडली अगर ऊपर नहीं उठेगी तो आपको स्वप्न दर्शन नहीं होंगे, दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी और भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो आपको नहीं प्राप्त हो पाएंगे। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम ध्यान लगाने के लिए, जब भी हमारी स्टार्टिंग होती है मंत्र जाप के लिए, तो हमारा जो ध्यान है वो बैठते के साथ उल्टी सीधी चीज़ों में जाएगा। कुछ भी हमारे साथ जो कोई घटना अगर पहले हुई है तो उसमें चला जाएगा। यानी कि दिमाग जो है हमारा वो भटकता रहता है, कभी कुछ सोचने लगते हैं, कभी कुछ सोचने लगते हैं, कभी कुछ सोचने लगते हैं। जाप हमारा चल रहा है परंतु हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा। ये चीज़ होती है, ये स्टार्टिंग में होती है और सभी के साथ होती है। आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट आपको टाइमर लगाना है ध्यान लगाने के लिए। जैसे आपका 5 मिनट आपको जो भी सोचे, आपके मन में जो भी विचार आए आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप यही अभ्यास 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन करोगे तब आपका ध्यान ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाएगा। 5 मिनट लगेगा, फिर 5 से आपको 10 मिनट करना है, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, ऐसे ही आपको बढ़ाना है। कहते हैं कि ध्यान आपको आपकी उम्र के अनुसार लगाना चाहिए। मतलब आपको अपनी उम्र मान लो 80, 90, 100 मान के चलो अपनी, तो आपको उतने ही मिनट आपको ध्यान लगाना है। आप कम भी लगा सकते हैं। देखो, ध्यान हमेशा उम्र के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जैसे हमारी जो उम्र है उसके अंदर ध्यान इधर उधर भटकता है और मोस्टली लोगों का भटकता है। और यही वो एज होती है जब एनर्जी हम ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हम ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको ध्यान पे मेनली फोकस करना है। नए जो जनरेशन वाले लोग हैं जिनकी उम्र कम है तो वो ध्यान स्टार्टिंग में
कम लगा पाते हैं, ध्यान नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। परंतु जब उनका ध्यान लगना शुरू हो जाता है तो एनर्जी इतनी स्पीड से उनकी तरफ आकर्षित होती है, बहुत तगड़ी स्पीड से आती है। और जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है, अनुभव उनको बहुत सारे हैं कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सब देख के तब उन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं, वो सारे अनुभव उस नई जनरेशन वालों को एकदम से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि शक्तियाँ उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है, उनको पूरे जगत का ज्ञान वो करा देती है। चाहे फिर उस व्यक्ति की उम्र 20 साल हो, चाहे उस व्यक्ति को फिर उम्र 80 साल हो। आपको जब ध्यान और जाप करना है तो जब आप ध्यान लगाओगे तो उससे पहले आप अपने पैरों को ज़रूर धो लें, क्योंकि पैर अगर स्वच्छ रहेंगे आपके तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा। कुछ लोग कहते होंगे कि जब भी वो ध्यान लगाते हैं वो सो जाते होंगे, तो जी हाँ, ऐसा होता है। स्टार्टिंग में जब आप ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाते लगाते आप धीरे धीरे आप निद्रावस्था में चले जाते हैं। जब आप ध्यान लगाओगे तो ध्यान में आपको जो आपके आज्ञा चक्कर है वहाँ पर आपको हल्का सा जोर भी पड़ेगा। वो ये समझ लो कि वो आपकी स्टार्टिंग है कि आप ध्यान लगाने की कोशिश जो कर रहे हैं उसमें आप सफल हो रहे हैं। स्टार्टिंग में आपकी जो आँखें हैं वो फड़क सकती है, फड़कना शुरू कर देगी। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो आपको ध्यान के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो आपको बस आंखें बंद करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आंखें बंद करनी है और ध्यान अवस्था में चले जाना, चाहे आप भले ही सो जाओ, परंतु आसन पर बैठकर, ना कि बेड पर लेटकर। नीचे आसन पर बैठकर आपको योग मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में आपको बैठना है। उसके बाद आपको ध्यान लगाना है। एक चीज़ आपको और अच्छी बताऊंगा ध्यान लगाने के लिए, आप हल्का हल्का म्यूजिक चला लें, यानी कि कोई भी मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है, या और भी कुछ भी मंत्र हैं, कुछ भी पाठ है, कोई भी हनुमान चालीसा है, सप्तशती पाठ है, सुंदरकांड है, तो ये आप इस तरीके से लगा लें एक हल्की आवाज़ में। तो आपका जो ध्यान है वो उस म्यूजिक पर चला जाएगा, जो हनुमान चालीसा है या मंत्र चल रहा है उस पर आपका ध्यान चला जाएगा। आप निद्रा अवस्था में भी नहीं जाएंगे और आपकी जो अनुभव है वो शुरू हो जाएंगे। आपका जो ध्यान है वो लगना शुरू हो जाएगा। शुरू में आपको 5-5 मिनट करके अगर आपने 20 मिनट तक ध्यान लगाना शुरू कर दिया तो आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। और इस तरीके से जब 20-20 मिनट, 30-30 मिनट आप लगाना शुरू कर देंगे तो आपकी जो कुंडली शक्ति है वो जागृत होने शुरू हो जाएगी। आपको बहुत सारे अनुभव प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। ध्यान के बाद आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको वॉशरूम नहीं जाना है, बाथरूम नहीं जाना है। आपको थोड़ी देर अपने आसन पर ही बैठे रहना है, 5 से 10 मिनट के बीच में। दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि जब भी हम सुबह शाम अगर हम ध्यान लगाते तो हम नहा कर ही बैठे, तो ऐसा नहीं है। मन का शुद्धिकरण होना चाहिए, तन का शुद्धिकरण की इतनी वो नहीं होती, परंतु फिर भी आप अपने हाथ पैरों को अच्छे से धोकर कूला उला करके तब आप ध्यान पर, आसन पर बैठिए और मन को साफ रखिए। आपका जो मन है वो धुला हुआ होना चाहिए, बस भक्ति आपकी हमेशा सफल हो जाएगी। ध्यान लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ध्यान लगाने से कभी भी आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, टेंशन नहीं होगी उस इंसान को, ब्लड प्रेशर नहीं होगा उसको, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो उसको नहीं हो सकती। ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। जो इसकी महत्वपूर्णता को समझ जाएगा उसे फिर और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ समझ गया। तो आज मैंने आपको बताया कि ध्यान से संबंधित बातें, कि ध्यान आपको कैसे लगाना है और उस ध्यान से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। बाकी आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी और भी काफ़ी अच्छी ज्ञान की वीडियोज़ आपके लिए आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। बाकी अब मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष।